सीखा था। आज हमारी आईसीटी में बाइनरी नंबर सिस्टम पर ये थर्ड क्लास है। इसमें हम बात करेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम कैसे जा सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे डेसिमल टू हेक्सा कन्वर्जन कैसे होगा। डेसिमल टू हेक्सा सीखने से पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें चीजें और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले हमने आईसीटी में बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर जब बात की थी उसमें हमने सीखा था बाइनरी नंबर से किसमें कन्वर्जन करना सीखा था, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्जन करना सीखा था। और जब बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करना सीखा था तब हमने 2 की पावर से मल्टीप्लाई किया था, 2 की रेज टू पावर 0, 2 की रेज टू पावर 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये 2 से ही क्यों किया, यहाँ पर 3 से क्यों नहीं किया? उसका एक ही रीजन है कि बाइनरी नंबर्स में आपके पास दो ही डिजिट हैं, आपके पास दो ही वैल्यू हैं। क्या? 0 और 1। आपके पास केवल दो ही वैल्यू हैं, इसलिए हमने 2 की पावर से मल्टीप्लाई किया था, 2 की रेज टू पावर 0, 1, 2 एंड 3 एंड सो ऑन। क्लियर है? ये 2 से ही इसलिए किया गया था क्योंकि हमारे पास दो ही बिट हैं, दो ही डिजिट हैं। जब हम बाइनरी से डेसिमल में गए तब मल्टीप्लाई किया था, और जब डेसिमल से बाइनरी में गए तब हमने क्या किया था? 2 से डिवीजन किया था, 2 के साथ डिवाइड किया था। ठीक है, अब 2 के साथ क्यों डिवाइड किया? क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास दो ही बिट हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास दो ही डिजिट हैं, इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया। और हमने जब तक डिवाइड किया था 2 से, जब तक हमारा कोशिएंट जो है 2 से छोटा नहीं आ गया था, मीन्स हमारा कोशिएंट 1 नहीं आ गया था, तब तक हम फर्दर डिवाइड करते रहे थे 2 के साथ में। और हमारे मेथड का नाम क्या था? डबल डैबल मेथड। क्लियर है? डबल डैबल मेथड। उसके बाद हमने बात की थी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के ऊपर। हेक्साडेसिमल की हमने टेबल भी सीखी थी। आई होप आप लोगों ने टेबल को याद किया होगा। हमने सीखा था कि हेक्साडेसिमल के अंदर आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ए, बी, सी, डी, ई और एफ, यहीं तक वैल्यू थी आपके पास। ए की वैल्यू क्या होगी? 10, बी की वैल्यू 11, सी की वैल्यू 12, डी की वैल्यू 13, ई की वैल्यू 14 एंड एफ की वैल्यू 15। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 0 से लेकर के 15 तक वैल्यू हैं, 0 से लेकर के 15 तक वैल्यू हैं, इंक्लूडिंग 0 एंड 15 ऑल्सो। हमारे पास ये टोटल कितने नंबर हुए? टोटल हमारे पास ये 16 नंबर हुए। तो 16 नंबर होने की वजह से, 16 बिट होने की वजह से, 16 डिजिट होने की वजह से हमने इसको क्या नाम दिया? हेक्साडेसिमल। ओके, क्योंकि इसमें कितने 16 नंबर हैं हमारे पास। और जब हमने हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन किया था, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन किया था, तब हमने 16 की पावर से मल्टीप्लाई किया था। 16 की रेज टू पावर 0, 1, 16 की रेज टू पावर 2, 16 की रेज टू पावर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा आपको कि ये 16 से ही क्यों किया गया, 16 के साथ ही क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास टोटल 16 बिट हैं, इसीलिए हमने 16 से मल्टीप्लाई किया था। आज हम बात कर रहे हैं डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। जब हम डेसिमल से बाइनरी में गए थे तब हमने 2 से डिवाइड किया था। आज हम डेसिमल से हेक्सा में जा रहे हैं तो कितने से डिवाइड करेंगे? कितने से डिवाइड करेंगे? 16 से डिवाइड करेंगे। क्यों?
क्योंकि हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 बिट हैं या फिर 16 डिजिट हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। और मेथड का नाम क्या होगा? वहां पर जब हमने 2 से डिवाइड किया था तो हमारे मेथड का नाम था डबल डेबल मेथड। आज हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे मेथड का नाम क्या होगा? हेक्सा डेबल मेथड। हेक्सा डेबल मेथड। तरीका वही रहेगा। 16 तक आप कब तक डिवाइड करेंगे? जब तक आपका क्वोशिएंट 16 से छोटी वैल्यू नहीं आ जाता, 16 से कम नहीं आ जाता, जब तक आप 16 से डिवाइड करते रहेंगे लगातार। इसीलिए आपका मेथड है, लगातार डिवाइड करने की वजह से आपके मेथड का नाम है हेक्साडेसिमल मेथड। आ रही बात समझ में? 928 का रेडिक्स 10 है। 928 का जो बेस है या रेडिक्स है वो 10 है। आपको किस में कन्वर्ट करना है? रेडिक्स 16 में कन्वर्ट करना है। अब ये यहाँ पर रेडिक्स 10 आते ही आप समझ गए होंगे कि आपको जो वैल्यू दी गई है वो डेसिमल नंबर सिस्टम की है। और यहाँ पर 16 देखते ही आप यही समझेंगे कि इस डेसिमल नंबर सिस्टम की वैल्यू को हमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 928 को 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये पहला डिवीजन हुआ जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 बचा। तो हम क्या करेंगे? 16 इधर, 928 इधर, रिमाइंडर इधर और कोशिएंट हमारा इधर। ठीक है, अब ये 58 16 से बड़ी वैल्यू है तो हम फर्दर डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे? 58 को डिवाइड करेंगे 16 से। ठीक है, जब तक हमें कोशिएंट जो है छोटी वैल्यू नहीं मिल जाता। अब हमारे पास क्या है? कोशिएंट 3 है, रिमाइंडर 10 है। रिमाइंडर 10 आए, 15 आए, 20 आए, कुछ भी आए, लेकिन हमें देखना क्या है? हमें कोशिएंट देखना है। कोशिएंट हमारा 16 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर कोशिएंट हमारा 16 से छोटा होना चाहिए। अगर कोशिएंट 16 से बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 30 आया होता तो फिर हम 30 को डिवाइड करते। आ रही है बात समझ में? तो 16 से हमने 58 को डिवाइड किया, 3 हमारा कोशिएंट आया और 10 हमारा रिमाइंडर आया। क्लियर है? लिखने का तरीका क्या होगा? सेम जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, डाउनवर्ड से अपवर्ड। डाउनवर्ड से अपवर्ड कैसे लिखेंगे? 3 10 0। ठीक है, अब हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में जाना कि 10 तो हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है। 10 की जगह हमारे पास क्या है? ए है। तो हम क्या लिखेंगे? 10 की जगह क्या लिखेंगे? एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा 3A0। रेडिक्स क्या होगा? 16 होगा। हमारे पास वैल्यू थी 928 का रेडिक्स 10, इसको हमने कन्वर्ट किया रेडिक्स 16 में, तो हमारे पास आंसर आया 3A0। क्लियर है? रेडिक्स 10 दिया गया है, आपको कन्वर्ट करना है रेडिक्स 16 के अंदर। वही तरीका, 2478 को किससे डिवाइड करेंगे? 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब फर्दर 154 को डिवाइड करेंगे।
154 को फर्दर डिवाइड करेंगे। लिखने का तरीका, यहां पर आपका डिवीजर, यहां पर जिस वैल्यू को डिवाइड करेंगे और इधर आपका रिमाइंडर। ठीक है, 16 से डिवाइड किया था, कितना आया था 154 हमारा क्वोशिएंट आया था और रिमाइंडर आया था 14। फिर हमने 16 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट का आया हमारा 9 और रिमाइंडर क्या आया 10। लिखने का तरीका, डाउनवर्ड से अपवर्ड, डाउनवर्ड से अपवर्ड। अगर यहाँ 9 की जगह 16 से कुछ भी बड़ी वैल्यू होती तो हम फर्दर डिवाइड करते उसे। ठीक है, हमें यहाँ पर 16 से छोटी वैल्यू चाहिए लास्ट में। जब तक छोटी वैल्यू 16 से नहीं आएगी हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। क्लियर है? क्या आया हमारे पास 9, 10 और 14। अब हम जानते हैं 10 और 14 तो कोई वैल्यू ही नहीं है। 10 और 14 तो हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है। 10 की जगह क्या है a है और 14 की जगह क्या है e है, तो 9ae, रेडिक्स क्या होगा 16। ठीक है, 2478 का जो रेडिक्स 10 दिया गया था, 2478 का जो बेस 10 दिया गया था, हमने उसको कन्वर्ट किया बेस 16 के अंदर। वैल्यू क्या आई हमारी 9ae का रेडिक्स 16। इसी तरीके से आप हेक्साडेसिमल से डेसिमल में और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जब हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाएंगे तब 16 से मल्टीप्लीकेशन होगा, 16 की पावर से मल्टीप्लीकेशन होगा। और जब आप डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाएंगे तब आप 16 के साथ में क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब हम बात करेंगे हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज किया जा सकता है। अभी तक हमने सीखा बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल से डेसिमल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल। अब हम सीखेंगे कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया गया है 5AD का जो रेडिक्स है वो 16 है और हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडिक्स 2 के अंदर कन्वर्ट करना है। अब 16 से 2 के ऊपर हम डायरेक्टली नहीं जा सकते, हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या सीखना होगा, पहले हमें सीखना होगा 4 बिट बाइनरी कोड, 4 बिट बाइनरी कोड। अब ये 4 बिट बाइनरी कोड क्या होता है, बाइनरी में हमारे पास क्या थी वेटेज, 2 की रेज टू पावर 0, 2 की रेज टू पावर 1, 2 की रेज टू पावर 2 और 2 की रेज टू पावर 3। ये 2 की रेज टू पावर 0 से लेकर के 2 की रेज टू पावर 3 तक कितने बिट हुए, 1 2 3 4, 4 बिट हुए कि नहीं हुए, 4 बिट हुए। तो हम इनकी वैल्यू लिखेंगे, 2 की रेज टू पावर 0 को क्या लिखेंगे 1, 2 की रेज टू पावर 1 क्या होगी 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 का क्यूब क्या होगा 8। ठीक है, तो आप इस 4 बिट बाइनरी कोड को 8421 सिस्टम भी बोल सकते हैं, 8421 सिस्टम बोलिए या फिर 4 बिट बाइनरी कोड बोलिए, दोनों एक ही चीज हैं। अब हमने यहां पर 2 की रेज टू पावर 3 तक ही क्यों लिया 4 बिट बाइनरी सिस्टम में, कोड में। हमने 2 की रेज टू पावर 4 भी ले सकते थे, 5 भी ले सकते थे, क्या फर्क पड़ना था, हमारा 5 बिट बाइनरी कोड बन जाता, 6 बिट बाइनरी कोड बन जाता। हमने 4 बिट बाइनरी कोड ही क्यों बनाया, हमने 4 बिट बाइनरी कोड इसलिए बनाया क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 1 2 3 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
और 15, मेरे पास यही वैल्यू है ना। 10 को मैंने क्या लिखा था, ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई एंड 15 को एफ। क्लियर है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास जीरो से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वेटेज क्या है, मैक्सिमम वेटेज तो 15 ही है। ठीक है। और हम किसके लिए बाइनरी कोड बना रहे हैं, हम बाइनरी कोड बना रहे हैं हेक्साडेसिमल से बाइनरी में चेंज करने के लिए। जब हेक्साडेसिमल आया मैंने देखा भाई हेक्साडेसिमल में तो मैक्सिमम वैल्यू 15 है, तो मैं ऐसा कोड बनाऊंगा कि जिसका टोटल क्या हो, 15 हो, 15 से ज्यादा ना हो। 8 और 4 12, 2 14 और 1 15। आ रही है बात समझ में। 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15। तो हमारे कोड का जो टोटल है वो 15 है, और यहां पर भी हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 15 ही है। इसलिए हमने ये 4 बिट का बाइनरी कोड बनाया है, ना 3 बिट का बनाएंगे और ना ही 5 बिट का बनाएंगे। आ रही है बात समझ में। आप इसे 4 बिट बाइनरी कोड बोलिए या फिर 8421 सिस्टम बोलिए, दोनों एक ही बात है। अब वही तरीका हमारा जैसे हमने बाइनरी से डेसिमल में किया था, पहले नंबर को अच्छे से लिखेंगे 5AD, बाइनरी से डेसिमल में किया था या हेक्साडेसिमल से डेसिमल में किया था, सेम किया था हमने कि पहले नंबर को हम अच्छे से लिखेंगे। ठीक है। उसके नीचे फिर हमने या तो हेक्साडेसिमल की वेटेज लिखी थी या तो बाइनरी की वेटेज लिखी थी, फिर उनको मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया था। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके नीचे हम 4 बिट बाइनरी कोड लिखेंगे 8421 8421 8421। ठीक है। ये हमारा क्या है, 4 बिट बाइनरी कोड है या फिर 8421 सिस्टम है। अब मैं जानता हूं ए की वैल्यू क्या है 10 और डी की वैल्यू क्या है, क्या है डी की वैल्यू 13। ठीक है। इनमें से जिस भी डिजिट का टोटल 5 होगा या जिन डिजिट का टोटल 5 होगा उनके नीचे मैं 1 लिखूंगा, बाकी के नीचे मैं 0 लिखूंगा। अब उन्हीं के नीचे मैं 1 क्यों लिखूंगा और बाकी के नीचे 0 क्यों लिखूंगा, 1 की जगह मैं 2 क्यों नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में मेरे पास दो ही वैल्यू है 0 और 1, और मुझे किस में चेंज करना है, मुझे किस में चेंज करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना है। इसलिए मैं केवल 0 और 1 के ऊपर बात कर सकता हूं। ठीक है। तो जिनका टोटल 5 होगा उनके नीचे मैं 1 लिखूंगा, बाकी के नीचे क्या लिखूंगा 0 लिखूंगा। अब यहां 5 बन रहा है 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 के नीचे 1 लिखा, बाकी के नीचे 0 लिखा। सिमिलरली इधर 10 टोटल देखूंगा, 8 और 2 का टोटल 10 है, तो 1 0 1 0। क्लियर है। यहां टोटल 13 बन रहा है, किसका बनेगा 8 4 12 और 1 13, तो 1 1 0 1। ठीक है। अब हम अपना फाइनल आंसर लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे 0 1 0 1, हल्का सा स्पेस 1 0 1 0, फिर 1 1 0 1, और अब इसका रेडिक्स क्या होगा 2। आ रही है बात समझ में। हमें वैल्यू दी गई थी 5AD, रेडिक्स था 16, हमने उसको कन्वर्ट किया बाइनरी नंबर सिस्टम में। अब ए और डी से डायरेक्ट हम 0 और 1 पर नहीं पहुंच सकते थे, उसके लिए हमने क्या बनाया 4 बिट बाइनरी कोड बनाया। 4 बिट बाइनरी कोड ही क्यों बनाया, 5 या 3 बिट क्यों नहीं बनाया, वो हमने जाना क्योंकि हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो मैक्सिमम वेटेज थी वो 15 थी, इसलिए हमने यहाँ पर टोटल जो है वो 15 रखा है। उसके बाद में हमने नंबर को अच्छे से एक्सपेंड करके लिखा, उसके नीचे 4 बिट बाइनरी कोड यूज किया। जिन भी डिजिट का टोटल 5 था, मींस मेरे ऊपर वाले नंबर से मैच कर रहा था, मैंने उनके नीचे 1 लिखा, बाकी के नीचे 0 लिखूंगा। अब 1 और 0 ही क्यों लिखा, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में मेरे पास केवल दो ही डिजिट हैं या दो ही बिट हैं 0 और 1,
तो 0 और 1 के अलावा मैं कुछ और ले ही नहीं सकता। क्लियर है? लास्ट में हमने अपने आंसर को फाइनलाइज किया, जितनी भी हमारे पास डिजिट थी वो सारी उठाई, रखी, हल्का सा स्पेस, नेक्स्ट में 4 थी, रखी, फिर हल्का सा स्पेस, नेक्स्ट वाली सारी रख दी। क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए। अब हम जाएंगे बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाने के लिए बाइनरी की वैल्यू कैसे मिलेंगी हमें? बाइनरी की वैल्यू ऐसे ही मिलेंगी 1101000, ठीक है। इसका रेडिक्स क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। और अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है? रेडिक्स 16 में कन्वर्ट करना है। एग्जामिनर आपको यहाँ पर क्या दे सकता है? ये 1 और 0 का कॉम्बिनेशन आगे पीछे दे सकता है। मैंने यहाँ बीच में 3 0 लगाए हैं, वो हो सकता है लास्ट में लगा दे या पहले लगा दे, बस इतना सा ही अंतर मिलेगा। बाकी क्वेश्चन आपको अगर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है तो यही इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी में गए थे, हमने क्या बनाया था? 4 बिट बाइनरी कोड या फिर 8421 सिस्टम का यूज किया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? 4 डिजिट लेंगे, 4 बिट लेंगे, क्योंकि हमारा जो बाइनरी कोड है वो कितने बिट का है? 4 बिट का है। इधर से लेंगे, लेफ्ट साइड से आप स्टार्ट करेंगे, राइट से, और लेफ्ट की तरफ जाएंगे। 4 डिजिट पूरे हुए, अगले 4 पूरे हुए, उसके बाद अगले 4 पूरे हुए। इनको अच्छे से लिखेंगे 1 1 0 1। उसके बाद नेक्स्ट 4 क्या है? 0 0 0 1। उसके बाद नेक्स्ट 4 1 1 1 1, ठीक है। इसके नीचे अब हम 8421 सिस्टम लिखेंगे, 8421 8421 8421, ठीक है। जिन भी 0 के नीचे वैल्यू है हम उसे क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे। 0 के नीचे वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करना है और एडिशन करना है। 0 के नीचे कुछ भी वैल्यू है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैसे भी 0 हो जानी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना आपका? 1, 2 की 1 के साथ 2, 4 की 1 के साथ 4, 8 की 1 के साथ 8। टोटल को ऐड कर देंगे लास्ट में, कितना बना? 15 बना इधर से, ठीक है। इधर का टोटल 1 है सिर्फ, बाकी सब 0 है, तो 1। इधर का टोटल 1 प्लस 4 5 प्लस 8 13 13, ठीक है। अब हम अपना फाइनल आंसर लिखेंगे। क्या आया हमारे पास? 13 1 और 15। अब 13 को हम नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम में, हेक्साडेसिमल बाइनरी नंबर सिस्टम में 13 को लिखने का तरीका क्या था? ए मतलब 10, बी मतलब 11, सी मतलब 12 और डी मतलब 13। तो ये क्या आएगा? D1F। और रेडिक्स क्या होगा? 16। D1F और रेडिक्स क्या होगा? 16 होगा। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाएंगे तब आपको क्या करना है? 8421 सिस्टम का यूज करना है। और आपको देखना यह है कि ऊपर दिए गए नंबर का टोटल 5 बनना चाहिए, और जिन भी बिट से 5 बन रहा है उसके नीचे 1, बाकी के नीचे 0। और इधर क्या करना है मुझे? 8421 सिस्टम के ऊपर बाइनरी नंबर लिखनी है, बाइनरी वैल्यू लिखना है। जिस बाइनरी वैल्यू में 1 आया है उसका मुझे टोटल करना है और 0 वाली को नेग्लेक्ट करना है। उधर क्या करना था? जहां टोटल 5 बन रहा था
उसके नीचे 1, बाकी के नीचे 0। इधर क्या करना है, जिसके ऊपर 1 है उसको ऐड करना है और 0 वाली को नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, आप बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाएंगे या हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाएंगे, दोनों जगह आपका 4 बिट बाइनरी कोड का यूज होगा। क्लियर है, दोनों जगह आपका 4 बिट बाइनरी कोड का यूज होगा। इस पर हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1। क्या है इसका बेस, रेडिक्स 2 है। हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडिक्स 16 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या करेंगे हम, पहले नंबर को लिखेंगे 1, पहले 4 4 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि हमारे बाइनरी कोड में कितने बिट हैं, 4 बिट हैं, तो 4 4 का पेयर बनाएंगे। 4, अगले 4, फिर अगले 4। उसके बाद मेरे पास कितने बचे, 2 बचे, तो मैं 2 का ही पेयर लूंगा या फिर इसके आगे 2 को 0 एज्यूम कर लूंगा, क्योंकि 0 एज्यूम करते ही वो नेग्लेक्ट हो जाने हैं। मेरे फाइनल आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेरा फाइनल आंसर इन 2 ही बिट की वजह से आएगा। आ रही है बात समझ में? अगर मैं इसके आगे 2 0 एज्यूम कर लेता हूं तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 आते ही हमें नेग्लेक्ट करना है, मेरा आंसर इन 2 बिट की वजह से ही आएगा। आ रही है बात समझ में? लिख लेते हैं हम इसको इधर, 2 0 हमने एज्यूम किए, उसके बाद 1 0, उसके बाद 1 0 1 0, उसके बाद 1 1 1 0, उसके बाद 1 1 0 1। ठीक है, इसके नीचे क्या लिखेंगे, 8421 सिस्टम, 8421 8421 8421 एंड 8421। ठीक है, अब जिसके ऊपर 1 है उसको ऐड करेंगे, 0 वाले को नेग्लेक्ट करेंगे। 8 4 12 और 1 13, इधर का टोटल क्या आया, 13। इधर का 8 4 12 और 2 14, इधर का टोटल क्या आया, 8 और 2 10, और इधर का टोटल क्या आया, 2। ठीक है, अब आंसर क्या आया हमारा, 2 10 14 और 13। अब ये तो लिखने का तरीका नहीं हुआ, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10 को क्या बोला गया है, ए, 13 को डी और 14 को ई। तो क्या हुआ मेरा आंसर, 2 ए ई और डी का रेडिक्स क्या होगा, 16। ठीक है, 2 ए ई डी रेडिक्स होगा 16। हमें कोई भी वैल्यू दी गई थी बाइनरी नंबर सिस्टम की, उसको हमने कन्वर्ट किस में किया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया। ठीक है, यहां पर हमारे पास वैल्यू कैसी थी, नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू थी। अगर फ्रैक्शनल में वैल्यू आती है, मतलब डेसिमल में वैल्यू आती है, उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, C9F डेसिमल टू ए, रेडिक्स क्या दिया गया है, 16 दिया गया है, आपको कन्वर्ट किस में करना है, 2 में करना है। अब 2 में कन्वर्ट करने के लिए क्या था आपका, 8421 सिस्टम था। पहले नंबर को अच्छे से लिखेंगे, C9F, बीच में डेसिमल एज इट इज मेंटेन रहेगा, उसके बाद में 2 और A। ठीक है, 8421 8421 8421, इधर फिर 8421 और 8421। ठीक है, सेम तरीका होगा, जिस भी डिजिट का टोटल 9 बन रहा है उनके नीचे 1 लिखूंगा, बाकी के नीचे 0 लिखूंगा। अब 8 + 1 9 बन रहा है, तो 1001। सी की वैल्यू क्या थी, 12, तो जिनका टोटल 12 बनेगा उसके नीचे 1, बाकी के नीचे 0। ठीक है, एफ की वैल्यू क्या थी, 15, 15 में चारों आ जाएंगे, क्योंकि हमारा 4 बिट बाइनरी कोड ही 15 को देख करके बनाया गया है। ठीक है, 1 1 1 1 डेसिमल एज इट इज। ठीक है, इसके बाद 2, 2 के नीचे 1, बाकी के नीचे 0। ए की वैल्यू क्या है, 10, तो 10 टोटल बनना चाहिए, 1 0 1 0। ठीक है, और इसका रेडिक्स क्या होगा, 2 होगा।
आ रही है बात समझ में? क्लियर है? इसमें डेसिमल आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको यही यूज करना है। डेसिमल से लेफ्ट साइड भी और डेसिमल से राइट साइड भी, दोनों जगह आपको 4 बिट बाइनरी कोड या 8421 सिस्टम का ही यूज करना है। डेसिमल आने से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अगर इसमें हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू आती है, हमें क्या दिया गया है, बाइनरी में वैल्यू दिया गया है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अगर बाइनरी में हमारे पास फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू दे दी गई, फॉर एग्जांपल 110101 डेसिमल 1101 और इसका रेडिक्स क्या है 2, इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडिक्स 16 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है उसकी ग्रुपिंग हम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में करेंगे, और जो डेसिमल से राइट हैंड साइड वैल्यू है, डेसिमल से राइट हैंड साइड वैल्यू है उसकी ग्रुपिंग हम लेफ्ट टू राइट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ग्रुपिंग हम करेंगे राइट टू लेफ्ट और इधर वाली करेंगे हम लेफ्ट टू राइट, ये ध्यान आपको रखना है। अगर इधर हमारे चार नहीं बन रहे पूरे, चार नहीं बन रहे पूरे, तो बाकी को जीरो एज्यूम करेंगे या फिर कुछ भी एज्यूम नहीं करेंगे, तब भी हमारा टोटल इस 1 और 1 की वजह से ही आएगा। क्लियर है? सेम इधर, अगर यहां भी हमारा पूरा ग्रुप नहीं बन रहा है चार का, तो या तो बाकी दो को जीरो एज्यूम करेंगे या तो कुछ भी एज्यूम नहीं करेंगे, हमारा आंसर इन पहले दो की वजह से मींस 0 और 1 की वजह से ही आएगा। क्लियर है? पहले डेसिमल लगाएंगे 1100 पहली ग्रुपिंग, उसके बाद में 0 और 1 सेकंड ग्रुपिंग, इधर से 1010 फर्स्ट ग्रुपिंग, सेकंड में हमारे पास 1 और 1 है। अब इसके नीचे हमें क्या लिखना है, 8421 सिस्टम का यूज करना है, यहां पर भी 8421 लिखूंगा मैं, 8421 8421। ठीक है, अब जिसके ऊपर जीरो है उसको नेग्लेक्ट करेंगे और जिसके ऊपर 1 है उसको हम कंसीडर करेंगे, उसका हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। अब यहां पर 1 किसके ऊपर है, 2 और 1 के ऊपर है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ये तो नेग्लेक्ट हो गया। अगर मैं जीरो एज्यूम नहीं करता हूं तब भी नेग्लेक्ट हो गया, और जीरो एज्यूम करूंगा तब भी नेग्लेक्ट ही करना है। आ रही है बात समझ में? 2 और 1 का टोटल 3, इधर 4 और 1 का टोटल 5, इधर 8 और 4 का टोटल 12, डेसिमल के बाद 12, और इधर 4 के ऊपर 1 है बस, तो 4। तो आपका आंसर क्या हुआ, 3 5 डेसिमल 12 और 4। ठीक है, अब आप जानते हैं कि 12 तो हमारे पास हेक्साडेसिमल में नंबर ही नहीं है, 12 की जगह क्या है, सी है, तो 12 की जगह सी है, तो हम लिखेंगे 35 डेसिमल C4 और इसका रेडिक्स क्या होगा, 16 होगा। क्लियर है? तो आज हमने बात की डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, उसके लिए हमने क्या किया, 16 से डिवाइड किया। उसके बाद हमने बात की हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमने क्या किया, 4 बिट बाइनरी कोड बनाया और 4 बिट बाइनरी कोड की हेल्प से हमने हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन किया। लास्ट हमने किया बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, इसमें भी हमने क्या यूज किया, 4 बिट बाइनरी कोड का ही यूज किया, 8421 सिस्टम का ही यूज किया। ठीक है, इसमें ध्यान ये रखना है आपको डेसिमल का, डेसिमल से जो लेफ्ट हैंड साइड चीज है उसकी ग्रुपिंग करेंगे, जो भी नंबर जो भी वैल्यू आपको दी गई है उसकी ग्रुपिंग करेंगे आप राइट से लेफ्ट, और जो डेसिमल के राइट हैंड साइड में कोई भी वैल्यू दी गई है उसकी ग्रुपिंग करेंगे आप लेफ्ट टू राइट। ठीक है, दूसरी बात, अगर ग्रुपिंग हमारी 4 बिट की पूरी नहीं बन रही है तो या तो उसमें जितनी भी कमी है उसको जीरो एज्यूम करेंगे या फिर वैसे ही नेग्लेक्ट कर देंगे। क्लियर है?
नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम के ऊपर। हमारा क्या क्या कंप्लीट हुआ, बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्लीट हुआ, डेसिमल नंबर सिस्टम कंप्लीट हुआ और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंप्लीट हुआ। एक रहता है हमारा लास्ट ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी ऑक्टल नंबर सिस्टम के ऊपर। आज के लिए इतना ही।